तो मैंने तुमको ग्लिम्स पहले ही दे दी थी कि रियल नंबर्स होते हैं आपके जो वो नंबर्स जो सब नंबर लाइन पे लोग रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहते हैं और क्यू आपका 0 के बराबर नहीं होता। इनके अलावा जो भी नंबर बच जाते हैं वो आपके इरेशनल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। तो √2 √3 जितने भी हो गए XYZ ये आपके सारे इरेशनल नंबर बन जाते हैं। रेशनल नंबर किनका मिल के बनाते हैं, वो होता है इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, जो कि इंटीजर 0 से प्लस और माइनस दोनों तरफ वाले, फ्रैक्शन आपके 3/4 5/4 जो भी है। इंटीजर्स कैसे बनते थे, होल नंबर और नेचुरल नंबर के सम से, ठीक है। अब मेरे हिसाब से इस चैप्टर में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही होगा, ये कि किस इरेशनल नंबर को प्रूफ करना कि वो एक इरेशनल नंबर है। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम इसका अपोजिट लेके चलते हैं, मतलब प्रूफ करने के लिए हम पहले ये कंसिडर करते हैं कि √2 जो हमारा है उसको हम लोग लेके चलेंगे क्या, कि वो एक रेशनल नंबर है, ठीक। अब तुम्हें जैसे पता है कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि वो p/q के फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे। तो हमने मान लिया कोई a/b के फॉर्म में √2 आपका एग्जिस्ट कर रहा है। एक कंडीशन हम और मानेंगे, वो है कि a और b दोनों ही को प्राइम नंबर हमको मिलने चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही हमने इस इक्वेशन को कंसिडर किया, हमारी एक इक्वेशन बन गई, क्या ये बन गई कि √2b = a। जैसे ही हमें कहीं रूट वगैरह दिखता है तो हमें इक्वेशन आसान बनाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो जैसे ही हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग बनी, हमारी एक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई है हमारी, 2b² = a²। अब आप इसमें देख सकते हो कि a² को किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, 2 × b² के फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब अब अगर मान लो कोई नंबर है 12, उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उसको हम लोग 6 × 3 भी लिख सकते हैं, उसको 3 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं। ये इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा, जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि ये 3 से भी मल्टीप्लाइड है एक बार, 2 से भी मल्टीप्लाइड है एक बार, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे कि a² जो हमारा लिखा है वो 2b² के फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब a का एक फैक्टर आपका 2 भी है, तो जिससे हमें ये पता चलेगा कि a² जो है उसका जो एक फैक्टर है वो हमें मिल गया है, वो है क्या, 2। अब जैसा कि तुमने देखा कि अगर 16 का फैक्टर 2 है, 4 × 4 हम लोग लिख सकते हैं, या फिर 2 × 2 × 2 × 2 4 बार लिख सकते हैं। तो अगर हम ये देखें कि 16 का फैक्टर 2 बैठ रहा है तो 4 का भी फैक्टर तो 2 होगा, जिससे ये पता चल गया कि a का जो एक फैक्टर होगा वो 2 हो जाएगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हमें जैसे ही पता चल गया कि a का एक फैक्टर 2 है, हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन में b कोई दूसरा नंबर था, ठीक है। अब हम मानते हैं कि हमारे पास c कोई तीसरा नंबर है, मतलब डिफरेंट नंबर है रादर देन b। तो हम a को c के टर्म